साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि पटना में सरे शाम एक बालू माफिया का खून कर दिया गया है। इस बालू माफिया का नाम था रमाकांत यादव, और इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बात सन 2000 की है। सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया सूबा बन गया था, नया स्टेट बन गया था। तो झारखंड के बनने से बिहार का बहुत नुकसान हो गया। बिहार की जितने खनिज थे, मिनरल्स थे, वो झारखंड चले गए। कोयला, लोहा, अबरख, बॉक्साइट, यूरेनियम सब झारखंड चला गया। बिहार के ज्यादातर जो जंगल थे वो झारखंड चले गए। बिहार के बड़े बड़े शहर झारखंड चले गए, जैसे रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो वगैरह। तो उस समय एक मजाक बहुत चलता था कि अब झारखंड बन गया तो अब बिहार में बचा क्या। तो उसका जवाब था कि बिहार में अब दो ही चीजें बच गई, लालू और बालू। यानी कि एक तो लालू यादव बच गए बिहार में, और दूसरा कि बिहार की नदियों में जो बालू पाया जाता है वो बालू बच गया। तो इस बात को कह के बिहार की खिल्ली उड़ाई जाती थी। तो खैर ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन ये जो बिहार की नदियों का बालू है, ये समझिए माफिया के लिए बिल्कुल सोना उगलता है। और बालू माफिया बिहार में बहुत ताकतवर है, उसकी पैठ सत्ता के गलियारों में है, और बड़े बड़े सफेद पोशों का उसको संरक्षण मिला हुआ है, सरपरस्ती हासिल है। जब मैं लखीसराय का एसपी हुआ करता था तो मैंने खुद बालू माफिया से दो दो हाथ किए थे। उसका मैं थोड़ा आपको किस्सा सुनाता हूं। लखीसराय में किउल नदी बहती है, और किउल नदी का बालू निकाला जाता है, और वहां बालू माफिया के कई गिरोह हैं, तो काफी खून खराबा होता है। चार लाशें उधर से गिरती हैं तो 5 लाशें इधर से गिरती है। तो सन 2000 तक आते आते हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए थे। तो मुझे एक कड़क ऑफिसर माना जाता था, तो सरकार ने कहा कि भाई अमिताभ कुमार दास को भेजो लखीसराय, तो कुछ वहां बात बनेगी। तो मैं पहुंच गया। ये 17 सितंबर सन 2000 को मैंने लखीसराय एसपी के रूप में ज्वाइन किया। और उसके बाद मैंने देखा तो सूर्यगढ़ा वहां एक जगह है, उसके एमएलए हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे प्रहलाद यादव। आज भी प्रहलाद यादव सूर्यगढ़ा के एमएलए है, उस जमाने में भी थे। और एक तो उस समय राबड़ी देवी का राज था, उस पर से प्रहलाद यादव आरजेडी के थे, रूलिंग पार्टी के थे, उस पर से यादव जी थे। तो मतलब उनका भौकाल काफी टाइट था। डीएमएसपी तो उनके सामने ऐसे ही नाचते थे। तो मुझे पता चला कि भाई इस प्रहलाद यादव के भी मधुर संबंध है बालू माफिया से, और प्रहलाद यादव भी इसको सरपरस्ती देता है। तो मैंने प्रहलाद यादव का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकलवाया, आपराधिक इतिहास निकलवाया। तो माननीय विधायक पर बहुत सारे मामले थे, एमएलए साहब पर। तो मैंने प्रहलाद यादव के कई हथियार थे उसके पास, लाइसेंसी हथियार, पता नहीं कैसे लाइसेंस मिल गया था उसको। तो मैंने वो सारे लाइसेंस रद्द करवा दिए और कहा कि आप हथियार थाने में जमा कर दीजिए। अब प्रहलाद यादव बेचारे बड़े ये हो गए, हैरान परेशान कि मैं तो इतना पावरफुल हुआ करता था, इस एसपी ने ये जुर्रत की कि मुझे खत लिख रहा है कि थाने में आप जमा कीजिए हथियार। तो वो रोता गाता लालू के दरबार में पहुंचा। उस समय बिहार की सीएम राबड़ी देवी हुआ करती थी, वजीर आला थी राबड़ी देवी। लेकिन लालू यादव उनके शौहर थे, हस्बैंड थे, इसलिए लालू यादव सुपर सीएम थे, सुपर मुख्यमंत्री। तो लालू ने मुझे फोन किया, और जो उनकी एक स्टाइल है, उनका स्टाइल में उन्होंने कहा कि अरे आप 4 दिन पहले एसपी बने ना, और 4 दिन में आप मेरे विधायक का हथियार छिनवा दिए। तो मैंने कहा कि आपके जो विधायक जी हैं उनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, इतने आपराधिक इतिहास पर किसी को भी हथियार का लाइसेंस नहीं मिलता है।
और आपराधिक इतिहास के आधार पर आपके एमएलए का हथियार छीना गया है। लेकिन फिर लालू ने वही रट लगा दी कि अरे आप 4 दिन पहले ना एसपी बने हैं, 4 दिन में आप मेरा विधायक को तंग कर रहे हैं। तो उसके बाद मेरी लालू यादव से कहा सुनी हो गई। मैंने कहा कि इसमें तंग करने की कोई बात नहीं है, विधायक से मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा है, आपराधिक इतिहास है उनका, मैंने हथियार के लाइसेंस रद्द करवा दिए हैं, उनको कहा जाए कि वो सारे हथियार जमा कर दे थाने में। तो उसके बाद लालू यादव नाराज हो गया, बोला कि हमारे विधायक को कुछ हो गया, उनकी सुरक्षा को तो आप जिम्मा लीजिएगा एसपी साहब। मैंने कहा कि विधायक जी क्या, पूरे जिला की सुरक्षा का मुझ पर जिम्मा है, मैं कोई बस विधायक की सुरक्षा के लिए थोड़े बैठा हुआ हूं। लालू यादव इस पर बिल्कुल गर्म हो गया, उसने फोन काट दिया। बाद में मुझे पता चला कि उसने कहा कि बड़ा टेढ़िया एसपी है, मतलब बहुत टेढ़ा आदमी है। उस समय इंटरेस्टिंग बात थी कि लालू यादव की अदावत चल रही थी, झगड़ा चल रहा था। एक बिहार सरकार में मिनिस्टर था मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, बुजुर्ग आदमी था, लालू उसको चाचा चाचा कहता था। तो लालू का झगड़ा चल रहा था तस्लीमुद्दीन से, तो किसी ने लालू को कह दिया मेरे बारे में कि वो तो टेढ़िया आदमी है, किसी की सुनता नहीं है, उसको किशनगंज भेज दीजिए, तस्लीमुद्दीन को सीधा कर देगा। तो कुछ दिनों बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, मुझे लखीसराय से हटा के किशनगंज का एसपी बना दिया गया, वो एक अलग कहानी है। तो कहने का मतलब ये बालू माफिया का खेल है। और बालू माफिया तो बिहार में कई नदियां बहती है, गंगा है, सोन है, गंडक है, क्या क्या है, किऊल है। इन नदियों का बालू निकाले जाते हैं। और कहने के लिए बिहार में खनन विभाग है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, बिहार सरकार में एक बाकायदा खनन मंत्री होते हैं, माइनिंग मिनिस्टर होते हैं। कायदे से सरकार द्वारा बालू घाटों की बंदोबस्ती की जाती है, यानी सेटलमेंट किया जाता है, बाकायदा टेंडर दिए जाते हैं, उसमें बालू घाटों के ठेके दिए जाते हैं और उससे सरकार को राजस्व मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। कई हजार करोड़ का सालाना राजस्व, सालाना रेवेन्यू बिहार सरकार को बालू पर टैक्स से मिलता है। लेकिन ये बातें कहने के लिए है, असली बात यह है कि बिहार में ये बालू माफिया जो है वो अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बालू निकालता है। और इसको लेके अक्सर लाशें गिरती रहती है। अभी तो 1-2 साल पहले जमुई में एक दरोगा जी थे, बेचारे गए बालू माफिया से रुकने के लिए, तो वो ट्रैक्टर ही बालू माफिया ने दरोगा जी पर चढ़ा दिया, बेचारे बेचारे दरोगा जी शहीद हो गए, प्रभात रंजन या ऐसे कुछ नाम था। तो इतना मन बढ़ा हुआ है बालू माफिया का कि जिस ट्रैक्टर पर वो गैर कानूनी बालू लेकर जाते हैं उसको पुलिस अफसरों पर ही चढ़ा देते हैं। अब जब मैं जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूं वो कल की घटना है, गुरुवार था कल, यानी कि थर्सडे, यानी कि जुमेरात। अब कल यानी 10 जुलाई को क्या हुआ, ये शाम 4 साढ़े 4 की घटना है। पटना जिला में एक पालीगंज अनुमंडल है, पालीगंज सब डिवीजन है, तहसील है, वहां एक थाना है रानी तालाब। अब रानी तालाब में गांव है धामा। अब इस गांव में एक बालू माफिया था, नाम था रमाकांत यादव। रमाकांत यादव इवनिंग वॉक कर रहा था अपने घर के सामने वाले करीब वाले बगीचे में। अचानक बाइक सवार आए और उन्होंने रमाकांत यादव पर गोलियां चलाई। रमाकांत यादव भागा, लेकिन भाग नहीं सका, थोड़ी दूर भागा तो उसको गोली लग गई, वो गिर गया। उसको लोग अस्पताल ले गए। अस्पताल में कहा कि ये तो भाई साहब मर चुके हैं, ब्राउट डेड जिसको कहते हैं, कि मरा हुआ अस्पताल में लाया गया। तो रमाकांत यादव इस तरह से खलास हो गया। अब रमाकांत यादव के बड़े भाई थे उमाकांत यादव, 15 साल पहले उनका भी कत्ल हुआ था। और उमाकांत यादव का बेटा है राहुल कुमार, जो अभी उस गांव का मुखिया है। तो ये रमाकांत यादव बहुत, मतलब आप कह सकते हैं, दबंग आदमी था। और देखिए लालू का जब राज था, लालू राबड़ी राज जो बिहार में 15 बरस रहा, सन 1990 से 2005 तक, मोटा मोटी 15 बरस, उस समय में जो बालू घाट थे उस पर यादवों का बहुत ज्यादा कब्जा हो गया था। क्योंकि लालू का समीकरण आप जानते हैं, माई समीकरण था, एम वाई, एम से मुस्लिम, वाई से यादव। तो मुसलमानों और यादवों को खास तरजीह मिलती थी लालू राबड़ी हुकूमत में। और उस समय यादवों ने बड़े पैमाने पर बालू घाटों पर कब्जा किया था और उनकी दबंगई भी हुई थी, और उन्होंने बालू से अकूत दौलत भी बनाई थी। और आज भी बालू माफिया उतना ही सक्रिय है।
अब ये जो पटना में कत्ल हुआ इस पर बहुत हंगामा है, क्योंकि 5-6 रोज पहले ही पटना में एक बहुत बड़ा कत्ल और हुआ था जिसकी देश भर में गूंज सुनाई दी थी। गोपाल खेमका का खून हो गया था, जो बिहार के टॉप बिजनेसमैन में था। उसका खून अजय वर्मा नाम के क्रिमिनल ने कराया था, जो बेऊर जेल में बंद है। लेकिन चूंकि अजय वर्मा बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम का बहुत करीबी है और अजय वर्मा को कुम्हरार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना है 4 महीने बाद, इसलिए पलटू राम के हुक्म पर अजय वर्मा को बचा दिया गया और अशोक साव और उमेश यादव वगैरह को अंदर कर दिया गया। वो एक अलग किस्सा है। अब जब रमाकांत यादव का खून हुआ है तो वही घिसी पिटी बातें सुनिएगा कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सरकार एकदम कटिबद्ध है, जो क्राइम करेगा उसका हम गया में पिंडदान करवा देंगे, संपत्ति जब्त हो जाएगी, फला चिल्ला, जो पूरा डायलॉग बाजी होती है लेकिन काम कुछ नहीं होता है। लालू राज में मैं कई जिलों का एसपी रहा, उस जमाने में भी हालत खराब थी, लेकिन अब तो खैर हालत बहुत बदतर हो गई है। अब तो ये हालत है कि जो हमारा नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह का चपरासी बन गया है। अनंत सिंह सीएम हाउस में आता है, पलटू राम को हुक्म देता है खैनी बनाने का, यानी तंबाकू बनाने का। पलटू राम जो बिहार का चीफ मिनिस्टर है वो अनंत सिंह को खैनी बनाकर खिलाता है। और अनंत सिंह अभी बेऊर जेल में बंद है, लेकिन बेऊर जेल में अनंत सिंह को तमाम सुविधाएं हैं। उसको मोबाइल की सुविधा है, मोबाइल से वो अपना गिरोह चलाता है। और मैं बार बार कहता हूं कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, लेकिन चूंकि बिहार का चीफ मिनिस्टर ही अनंत सिंह के गैंग में शामिल है, इसलिए तिहाड़ जेल नहीं भेजा जा रहा है। अब ये बालू माफिया को मैं किस्सा सुना रहा था, तो एक और कहानी मुझे याद आई, वो भी सुनिए। पटना में एक यूट्यूबर है, बेचारे युवा और कर्मठ हैं, थोड़ा खोजी पत्रकारिता करते हैं, तो उनको खबर आई कि पटना के कुछ घाटों पर और सारण जिला के कुछ घाटों पर स्पेशल नाव बनाई जाती है। ध्यान से सुनिए, स्पेशल नाव जो सिर्फ बालू तस्करी के लिए बनती है। अब वो नाव किस तरह से स्पेशल होती है कि उस नाव में एक फॉल्स फ्लोर रहता है, मतलब नाव के नीचे जो लकड़ी लगी रहती है, देख के लगती है कि ये नाव का तल है, बॉटम है, लेकिन उसके अंदर भी तहखाना रहता है और उस तहखाने में बालू भर के निकाला जाता है और उसके ऊपर लकड़ी पर 2-4 मछलियां रख दी जाती है। देख के लगता है कि मछली मार के लोग नदी से ला रहे हैं और पूरे नाव में बालू भरा रहता है। अब वो यूट्यूबर का मैं नाम नहीं लेना चाहता, बेचारे परेशानी में पड़ जाएंगे, लेकिन वो यूट्यूबर पहुंच गए पूरा कैमरा और माइक लेके एकदम उस घाट पर कि आज तो मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी हो जाएगी, खास स्टोरी हो जाएगी। उनको माइक और कैमरा के सामने देखा वो बालू माफिया वालों ने, तो उनको धमकाया कि भाग रहे नहीं तो गोलियां मार देंगे। अब बेचारे यूट्यूबर साहब युवा और कर्मठ थे, उनको अपनी बीवी याद आ गई, बच्चे याद आ गए, अपना भविष्य याद आ गया। बेचारे भागे, भाग कर सीधे अपने घर में पहुंचे और घर से उन्होंने मुझे फोन किया कि सर देखिए, मैं तो खास स्टोरी करने गया था, अब मुझे बालू माफिया वाले गोली मारने की धमकी दे रहे। हमने कहा कि आपने सर पर कफन क्यों बांध दिया? ये सारा काम वहां हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है, सरकार की नाक में के नीचे हो रहा है। ये बालू माफिया ही पलटू राम की फंडिंग करते हैं, तो आप उसमें घुसिएगा, आप टुटपुजिया यूट्यूबर हैं, तो आपके तो शहीद होने की संभावना प्रबल है। तो उसके बाद उसने तौबा किया कि भाई अब मैं बालू माफिया के सामने माइक और कैमरा लेके तो नहीं जाऊंगा। तो साथियों, ये बिहार का हाल हो गया है। बालू माफिया के साथ साथ एक पैरेलल में दारू माफिया भी है। जब से शराब बंदी हुई है बिहार में 2016 से, तब से वो पूरा शराब माफिया एक पैदा हो गया है। पुलिस के जो करप्ट लोग हैं उनके तो समझिए बल्ले बल्ले हो गए हैं, 5 उंगलियां घी में है। और पूरा बिहार जो है यही बालू माफिया, दारू माफिया, शिक्षा माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, लैंड माफिया चलाता है। और जो आम आदमी है, शरीफ आदमी है, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक होता है। और हमारे नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम बार बार कहते हैं 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले वैसा होता था जी। ऐसा लगता है कि पलटू राम ने 2005 के बाद बिहार को स्विट्जरलैंड बना दिया है, लेकिन बिहार रसातल के नीचे वाले तल में जा रहा है। यही उम्मीद है कि नवंबर के जो चुनाव होंगे उसमें पलटू राम का बोरिया बिस्तर भरवा दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।